दोस्तों, आज मैं आपके बीच में ये चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो हमारे राजनीतिज्ञ लोग हैं किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। साथ ही कुछ हिंदुत्व पर जो राजनीति हो रहा था, बहुत काफ़ी हमने मंथन किया भारतीय जनता पार्टी के विषय में। अपने विषय में मैं इतना ही बता देता हूँ कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक था। मुरली मनोहर जोशी के आह्वान पर हमने लाल चौक पर झंडा फहराने गया था। अयोध्या भी हम लोगों ने गया था। राम मंदिर कार सेवक बन करके राम मंदिर के संबंध में, लेकिन हर एक चीज में हमने जब मंथन किया, लेकिन नहीं, ये तो देश के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर से ब्राह्मण पंडितों नहीं कह सकते, पंडितों की जनसंख्या ज़्यादा थी, सारे हिंदुओं की बात मैं कह रहा हूँ। 1990 में मारकर भगाया गया। अब आप समझ लीजिए कि कश्मीरी फाइल जब मूवी बना तो हम लोग को पता चला इतनी बड़ी घटना घट चुकी है देश के अंदर में, जहाँ से 5 लाख हिंदुओं का मारकर भगाया गया। नाम उग्रवादियों की न पक्ष बोला न विपक्ष बोला। बीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ये सरकार बनी हुई थी। बहुत दुख होता है। तुरंत बीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू किया। देखिए कैसे कैसे ये लोग खेल खेलते हैं और खिलाते हैं। इन्हें पता है कि जनता को कैसे किस चीज में उलझा देना है। जनता हमेशा उलझती रहे। जनता भी एक प्रश्न तैयार कर रही है आपसे पूछने के लिए, तब तक ले उनके सामने में दूसरा प्रश्न तैयार है। हमारे बीपी सिन्हा ने मंडल कमीशन लागू किया 7 अगस्त 1990 को। स्वर्ण समाज के बच्चों ने आंदोलन किया जबरदस्त। तब तक लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर नेता मंडल के सिस्टम को दमन करने के लिए कमंडल लेकर के उठ गए। रथ यात्रा उन्होंने शुरू कर दिया। 25 सितंबर 1990 को रथ निकला। रथ गुजरात से अयोध्या आना था, लेकिन उधर कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ तो ये बिहार में घुस गए। यहाँ लालू प्रसाद यादव थे, जो इंडिपेंडेंट सरकार थी उनकी। किसी का समर्थन रहने ना रहने से उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उन्होंने पकड़ लिया रथ समस्तीपुर में। मंडल आयोग हम लोग यहाँ के जो आवाम है सब भूल गया। आंदोलन खत्म हो गया। अब जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम होने लगा। इतनी बड़ी बात, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया। मैं एक दो बात जरूर कहूँगा। हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग भारत माता की जय कहने वाले लोग हैं। और जब आप हृदय से भारत माता की जय बोलिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा
इस देश का दुश्मन कौन है और दोस्त कौन है। इस देश के अंदर में आप समझ लीजिए कि इंकलाब की आवश्यकता है। मुगल अत्याचारी और अत्याचारी थे, लेकिन हमारे देश में रहने वाले जो मुसलमान हैं वो हमारे भाई हैं, हिंदुओं से ही परिवर्तन करके मुसलमान बने हैं। ये क्लियर कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड, इससे ऊपर उठ करके बात कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ। उसके बाद समझ लीजिए कमंडल हुआ। आपको सबसे बड़ा पाप मैं बताता हूँ। हम लोग जब पढ़ते थे तो दंगल प्रस्ताव विदेशों से भी जाएगा। हम लोग का चलती हुई फैक्ट्री 16 फैक्ट्रियाँ वाजपेयी जी ने बंद कर दिया। और ये एग्रीमेंट किया गया कि 16 साल तक भारत के अंदर में खाद का कारखाना नहीं खुलेगा। ये हमारे वाजपेयी जी का देन है। यहाँ हम जहाँ रहते हैं ये सिंदरी है, जहाँ खाद का कारखाना था चलता हुआ, रनिंग कारखाना को बंद कर दिया गया। लेकिन हम लोगों ने जय श्री राम के नाम पर कुछ भी याद नहीं रखा। आप समझते हैं कि कितना बड़ा इन्होंने विश्वासघात किया। कृषि प्रधान देश के अंदर में खाद का कारखानों को बंद कर दिया गया। विदेशों से पैसा लिया गया मजदूरों को वेतन देने के लिए। लेकिन हम लोग जय श्री राम कह करके भाजपा को जिताता रहा। और इसमें जाति पाति स्वर्ण समाज को हमेशा भाजपा ने टारगेट करता रहा। ये जो अभी यूजीसी जो आया, कहीं ऐसा कानून होता है कि आप हमारे ऊपर में झूठा मुकदमा करें और ये जब प्रमाणित हो जाए तो आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। मोदी सरकार समझ लीजिए कितना बड़ा विश्वासघात, किस तरह से देश में, किस तरह से ये इनकी संरचना और सोच है। दंगल प्रस्ताव में कृषि प्रधान देश में सारे फैक्ट्रियों को बंद वाजपेयी जी ने कर दिया। अब यहाँ जो फैक्ट्री खुला है, ये फैक्ट्री मात्र 1000 लोगों को रोजगार दे रहा है और यहाँ 1.5 लाख की आबादी है। उसको खाली कराने का सपना देख रहा है मोदी सरकार, क्योंकि यहाँ 6500 एकड़ जमीन इन्हें दिखाई दे रहा है। और ये भी जांच का विषय है कि सारे जमीन अधिग्रहण किया गया है अथवा नहीं किया गया है। देश बहुत विचित्र संकट से गुजर रहा है। इनका इतना पाप है, इतना पाप है, देश को पता नहीं कहाँ ले जाना चाहते हैं। आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए। जाति पाति नफरत इतना लोग पैदा कर चुका है हमारे देश के तमाम नेता। और सच्चाई वही बोल सकता है जिसको चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने बातों को बुलंद इनकलाब खड़ा करने की जरूरत है और सच्चाई बताने की जरूरत है। सारे जातियों में जो कृमि लड़के हैं उनको ये समझने का जरूरत है और समाज में आकर के मुखर होकर के राष्ट्र को बचाने का जरूरत है। इसीलिए मैंने राष्ट्र बचाओ संग्राम समिति का गठन करके इस चैनल के माध्यम से आज के डेट में सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहां अपने बातों को प्राथमिकता से कह करके आपके बीचों में पहुंचाया जा सकता है।
इनकलाब का उद्घोष है ये। जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश के साथ में हमारे नेतागण क्या कर रहे हैं। गर्व से कहिए कि मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहिए कि मैं मुसलमान हूँ, गर्व से कहिए कि मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, जो भी है। लड़ाई कहाँ है? हम अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, मुसलमान अपने मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, सिख गुरुद्वारे में अपना पूजा करते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कहीं कोई लड़ाई नहीं है, ये नेतागण हमें लड़वाते हैं। जाति दो ही है पूरे देश के अंदर में, एक गरीब और दूसरा अमीर। गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए, जाति को नहीं। जाति हम लोग एक समान है। वो सारा एक्ट लागू हो जो गरीबों को प्रताड़ित करने वाला, लोगों का मनसा गरीबों को कुचलने का, बस बोल दिए तो मैं हृदय से आप सोचिए, चिंतन कीजिए। अगर आपको ये लगे कि ये बात सही कहा जा रहा है तो इस बात को समाज के अंदर में आगे बढ़ाइए। बाबा साहब ने कहा था, मात्र 10 साल के लिए आरक्षण लगवाया था कि समानता बने। राजनीति के चक्कर में, देश में जहर फैलाने के चक्कर में इन लोगों ने गरीब रामविलास पासवान का बेटा को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जूता साफ करने वाला, चप्पल साफ करने वाला, बगानों में काम करने वाला, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। ये लाभ रामविलास पासवान के बच्चे को मिल रहा है। इंजीनियर, आईएएस जो SC ST के अंदर में उन लोग को मिल रहा है। वो लोग आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं अपने जो दबे हुए और कुचले हुए लोग हैं उनको। इसलिए गरीबों को आरक्षण दीजिए और देश कैसे आगे बढ़े इसके विषय में रचनात्मक सोच लेकर के आगे बढ़िए। बस यही कहना है। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।